टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के तरसुइया थाना क्षेत्र में एक बॉडी जली हुई मिलने से सनसनी मच गई। बता दें, तरसुइया थाना क्षेत्र के रानी मंडी पुलिस चौकी के चौरसिया मार्केट के करीब एक घर के बरामदे में 60 वर्षीय महिला की बॉडी जली हुई मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई, जहां सीसीटीवी खंगालने के बाद सुसाइड का मामला नज़र आ रहा है। ऐसे में पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रानी मंडी चौकी एरिया पड़ता है, वहाँ पे चौरसिया मार्केट जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ पास के ही एक बंदशुदा मकान के बरामदे में एक बर्न्ड बॉडी मिली थी। प्राप्त जानकारी के बाद तत्काल पुलिस टीम यहाँ मौके पे पहुँची, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ आई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगालने पे जो चीज़ें अभी तक सामने आई है कि लगभग 3:17 पे ये महिला, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, अविवाहिता है, वो अपने घर से निकलती हैं और अकेले निकलती हैं और यहाँ आती हैं। उनके हाथ में कुछ बोतल जैसा ऑब्जेक्ट भी है और आने के बाद यहाँ पे वो आग की लपट दिखी है। प्रथम दृष्टया जो अभी तक ऐसा प्रतीत होता है वो सुसाइड का मामला प्रतीत होता है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। हाँ, पहचान हो गई है, उनकी पहचान हो गई है, नाम बताना सही नहीं रहेगा। और उनका जो सीसीटीवी फुटेज है, घर से निकलने का भी सीसीटीवी फुटेज है, उसके अलावा यहाँ पे आने का भी सीसीटीवी फुटेज है। अकेले आई है, जिससे कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि सुसाइड हो सकता है, परंतु डिटेल्ड जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुरूप कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने जहां आटे को किलो की जगह लीटर बोल दिया था, जिसके बाद मंत्री नंदी ने अपने फेसबुक पर इसको लेकर राहुल गांधी पर हमला किया था, जिसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी ने बाय द वे लीटर को किलो को लीटर में कह दिया था, लेकिन राहुल गांधी ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि देश के अंदर जो महंगाई है, वो महंगाई और बेरोज़गारी, ये मोदी के दो सगे भाई हैं। और देश के अंदर जो नफरती एजेंडा चल रहा है उसको मोदी ने पूरे मुल्क में फैलाया है और उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मुल्क में फैलाया है। लीटर में कोई चीज़ हो या किलो में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें 40 रुपये किलो उसे ख़रीदना पड़ रहा है। इस पे निगाह होनी चाहिए कि आखिर जो आटा 20 रुपये किलो था, आज वो आटा 40 रुपये ख़रीदना पड़ रहा है। जो पेट्रोल 70 रुपये लीटर था, आज वो पेट्रोल 100 रुपये लीटर ख़रीदना पड़ रहा है। जो गैस का सिलेंडर 400 कुछ रुपये में था, वो गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा। बात यहाँ पर है, बात यहाँ पर नहीं है कि कौन लीटर में कह रहा है। अगर होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इंटर पास होने के बाद से 12वीं के लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये इशू नहीं है, बल्कि इशू है कि नौजवानों को कैसे रोज़गार से रोका जा रहा है। इशू ये है कि मुल्क के अंदर कैसे नफ़रत फैलाई जा रही है, और मुल्क के अंदर जितनी नफ़रत फैलेगी दुश्मन देशों को उतना फ़ायदा होगा। इनकी निगाह उन पे जाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक चाइना ने कब्जा कर लिया है और हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को ख़तरा पैदा हो गया। उनकी निगाह उस पर नहीं जा रही है, उनकी निगाह लीटर और किलो पर जा रही है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर मोदी जी के दो भाई हैं, बेरोज़गारी और महंगाई, और मोदी जी के और दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई। मैं कहना चाहता हूं कि जनता को खड़ा होना होगा इन ताकतों के ख़िलाफ़, और आने वाले दिनों में ये ताकतें खड़े होंगी। राहुल गांधी 7 तारीख को कन्याकुमारी से कश्मीर तक महंगाई के सवाल को लेकर खड़े हो रहे हैं और जनता को आगाह कर रहे हैं कि आइए इसके लिए लड़ाई जाए। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो महंगाई मुमकिन है, मोदी जी हैं तो बेरोज़गारी मुमकिन है, मोदी जी हैं तो नफ़रत मुमकिन है। इसलिए सबके खिलाफ़ हमें लड़ना पड़ेगा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के हटिया इलाके में एक जर्जर मकान का बारजा गिरने से
जहां 4 लोग की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हैं। बता दें जहां ये जर्जर बारजा गिरने के कारण आज ये हादसा हुआ है। बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जर्जर मकान का बारजा गिर पड़ा। नीचे दुकान थी और दुकान पे आए ग्राहक व दुकानदार घायल हो गए हैं। जहां बचाव कार के लिए मौके पहुंची एसडीआरएफ व एनडीआरएफ राहत बचाव कार में जुट गई है। ऐसे में मौके पहुंचे एसएसपी प्रयागराज, जिला अधिकारी प्रयागराज ने निरीक्षण किया है। बता दें सभी घायलों को अस्पताल एसआरएन में भर्ती कराया गया, जहां एसआरएन में पहुंचे घायलों की पहुंचने पर मृत्यु की पुष्टि प्रिंसिपल ने की है। साथ ही कहना है कि 4 लोग की रास्ते में ही मृत्यु हो गई थी, 6 घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसआरएन अस्पताल के प्रधानाचार्य एसपी सिंह का, आइए सुनाते हैं आपको। अब यहाँ हमारी पूरी टीम लगी हुई है। मैं साथ हमारे सुपरिटेंडेंट हैं और साथ में पूरी टीम तत्काल, बल्कि मैं उससे पहले सूचना मिल गई थी। हमारी पूरी टीम पहले से ही पहुंच चुकी थी पूरी तैयारी के साथ में, लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारे पास 4 उसमें से 10 टोटल आए लोग, जिसमें 4 की उनकी डेथ हो चुकी है पहले इस रास्ते में ही, और बाकी 6 पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 6 में से 1 की चेस्ट इंजरी है, पहले से चेस्ट इंजरी है, वो गैस्ट्रिक स्टेज में है, उनको इंटूबेट कर दिया गया है। सीटी स्कैन उनका हो गया, बाकी सबकी जांच चल रही है। और उसमें और लोगों को मल्टीपल फ्रैक्चर है, एक को इसमें थाई और साथ में फेलियर फ्रैक्चर है, लेग फ्रैक्चर है, एब्डोमिनल इंजरी है, और एक को स्पाइनल, तीसरे को स्पाइनल इंजरी है। स्पाइनल इंजरी में उनको दोनों पैर काम नहीं कर रहे, पैराप्लीजिया है। इसके अलावा 3 पेशेंट और हैं जिनको उनको भी कुछ एक को फ्रैक्चर है और बाकी 2 को मामूली चोटें हैं। तो सीरियस इसमें से सीरियस पेशेंट 2-3 पेशेंट अभी भी सीरियस हैं, लेकिन पूरी टीम लगी हो। इसमें से एक ज़्यादा सीरियस है क्योंकि वो उसमें बाइलेटरल चेस्ट इंजरी है, ब्लीडिंग हो रही है। उनको ट्यूब डाल दिया गया है कि ड्रेनेज होता रहे, आईसीटी बोलते हैं वो कर दिया गया है। साथ में उनको बाकी वेंटिलेटर उसमें इंट्यूबेट कर दिया गया, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। पूरी टीम लगी हुई है, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर टोटल इंजरी और मौत कितनी हुई है? टोटल इसमें 4 की डेथ हो चुकी है और 6 इसके अलावा और यहाँ एडमिटेड हैं, उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। थैंक यू सर। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राजधानी के लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड में 4 लोग की मौत हो गई और दर्जनों झुलसे हैं। वहीं इस गंभीरता को लेते हुए जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल सख्त रुख अपनाया था और योगी आदित्यनाथ ने होटलों, अस्पताल, बहुमंजिला इमारत के फायर सिस्टम जांचने के निर्देश दिए थे, तो सीएम के आदेश पर यूपी के सभी जिलों के अग्निशमन विभाग की ओर से होटल और अस्पतालों की चेकिंग कराई जा रही है। उसी कड़ी में दूसरे दिन भी संगम नगरी प्रयागराज के लेजेंड होटल में आज अभियान चलाकर चेकिंग की गई, जिसमें सीएफओ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। सीएफओ डॉक्टर राजीव पांडे ने अगुवाई में चलाए गए इस अभियान में होटल में अग्निशमन उपकरणों की जांच किया गया और परखा गया। फायर अलार्म सिस्टम, होजरी और अन्य इक्विपमेंट उपकरण की यहाँ जांच की गई। होटल काम करने वाले कर्मचारी इन उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षित हैं कि नहीं, सीएफओ डॉक्टर राजीव पांडे के मुताबिक अगले हफ्ते तक ये लगातार अभियान चलाया जाएगा। उसी कड़ी में आज लेजेंड होटल सिविल लाइन क्षेत्र में डॉक्टर राजीव पांडे सीएफओ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने फायर सिस्टम की चेकिंग की और लेजेंड होटल के कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी भी दी। यहां पर मौजूद लोगों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। ऐसे में क्या कुछ कहना है सीएफओ डॉक्टर राजीव पांडे का, आइए सुनाते हैं आपको। घटना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के क्रम में हम लोग होटलों में अग्नि सुरक्षा चेकिंग अभियान चला रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग कल से चला रहे हैं और आज लगभग हम लोग 40 होटल तक की चेकिंग कर लिए हैं। इसमें जगह जगह अग्निशमन व्यवस्था, इनके फायर जो सिस्टम लगे हुए हैं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। हम लोग इस समय लेजेंड होटल सिविल लाइंस में जो है चेक कर रहे हैं। इनके सिस्टम, इनके यहाँ सभी सिस्टम है, सेटबैक है, स्टेयर केस सही है, फायर सिस्टम सही है, लेकिन इनके यहाँ रिस्पांस टाइम जो है सही नहीं मिला। इनकी मेंटेनेंस टीम जो है आने में काफ़ी देर कर दी। इन लोगों को आगाह किया गया, इनको नोटिस दिया जाएगा और इनको अलर्ट रखा जाएगा और इनको बार बार हम लोग चेक करेंगे इस चीज़ को। पूरे प्रयागराज की बात करें तो कुल कितने होटल हैं और कितने में जो है जो मानक के अनुरूप जो है वो फायर? देखिए, जो बड़े होटल हैं उसमें लगभग मानक की व्यवस्थाएं हैं। बस बात ये रहेगी कहीं सिस्टम आकारशील है मेंटेनेंस के अभाव में और फायर की व्यवस्था किए हैं। और जो छोटे होटल हैं, गलियों में हैं, संचालित हैं, उनके मैप अप्रूव नहीं है, चोरी छुपे चला रहे हैं, उनके पास ना फायर सिस्टम है न कुछ है, तो उनके खिलाफ़ हम लोग विशेषकर कार्रवाई करेंगे। बाकी जो बड़े होटल हैं उनमें फायर के सिस्टम की व्यवस्थाएं हैं
बस ये है कि कहीं वर्किंग ऑर्डर में है, कहीं नॉन वर्किंग ऑर्डर में है। कुल कितने होटलों को नोटिस जारी किया है आपने? हम लोग 40 होटलों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें गेस्ट हाउस हैं, पेइंग गेस्ट हाउस हैं और छोटे होटल हैं। इस तरह के 40 होटलों को हम लोग जारी किए हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी, अगर ये नहीं करते हैं पुनः नोटिस दिया जाएगा, नहीं अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनको सील कराया जाएगा विधि सम्मत तरीके से। संगम नगरी प्रयागराज, जहां देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची है, तो वहीं प्रयागराज में भी जगह जगह घर घर गणेश महोत्सव की धूम मची है। संगम नगरी प्रयागराज में गणेश चतुर्थी पर घर घर सिद्धि विनायक भगवान गणेश की विधि विधान से गजानन की पूजा अर्चना की जा रही है। तो वहीं बप्पा के भक्त बप्पा को गुणगान कर नाच घूम रहे हैं। वहीं साथ ही पान सुपारी लड्डू मोदक आदि का भोग लगा रहे हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया, जहां बच्चों ने बप्पा को लेकर अलग अलग तरीके से यहां पर आरती की और पूजा अर्चना की। तो बच्चों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुति दी। जिस तरह बप्पा का देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, उस तरह बप्पा को मैंने भी अपने घर में बुलाया और बप्पा का पूजा पाठ किया, अर्चना की, श्रद्धापूर्वक उनकी लगन से सेवा सत्कार किया। आज बप्पा की विदाई कर रहे हैं, आज बप्पा का विसर्जन है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करैली क्षेत्र का, जहां मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का ये क्षेत्र है और करैली के पावर हाउस से ये अकबरपुर की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं हल्की सी बारिश के बाद सड़क दलदल बन गई है और तालाब में तब्दील हो गई है। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण इसका आज तक कायाकल्प नहीं हो पाया है। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गड्ढा मुक्त के लिए निर्देश दिए हैं, मगर उसके बावजूद शायद इनका सुधार होना नामुमकिन सा समझ में आ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सालों से ये खराब पड़ी सड़क पर लोग अक्सर आने जाने में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कई बार ई रिक्शे भी पलटते हैं और यहाँ से पैदल गुजरना तो नामुमकिन सा है। ऐसे में आप देख सकते हैं सड़क किस तरह से दलदल उसकी तरह हो गई है और सड़क पर किस तरह से जल भराव है। ऐसे में किस तरह से लोग यहाँ से आते जाते होंगे, इसका अंदाजा आप इस वीडियो देखकर लगा सकते हैं। ऐसे में क्या कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। ये भाई तो जब से गाड़ी चला रहे देख रहा खराब ही पा रहा है। तो आप लोग को परेशानी होती है? हाँ परेशानी होती है बहुत। रिक्शा पलट जाता है क्या? हाँ पलट जाता है। वो आगे वाली रोड पे जो बनौदा रोड है उधर तो बहुत खराब है। ये कौन सी रोड है? ये बहुत नगर पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ काफ़ी साल से परेशानी? हाँ ये बनी कहाँ है? क्या नाम है आपका? इस बार 26 सितंबर से शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्र की, तो ऐसे में किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान है, ऐसे में क्या कुछ कहना है पंडित शिप्रा सदेव का, आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रही है, जो कि 5 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। इससे 9 दिन माता रानी आ रही है। माता रानी का पवित्र त्योहार आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। पितृपक्ष खत्म होने के अगले ही दिन शारदीय नवरात्रि स्टार्ट हो जाता है। 9 दिन का ये हमारा पर्व होता है, जिसमें माता रानी इस धरती पे आती हैं और हम सब उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे पूजा विधान किया करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो। शादी नवरात्रि के प्रथम दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहा धो के एक पटरे के ऊपर माँ को बिठाना चाहिए, उनको नए वस्त्र पहनाने चाहिए। जो लोग 9 दिन फास्ट रखते हैं वो लोग कलश स्थापन करते हैं। कलश स्थापन के लिए कलश के ऊपर में जल भरते हैं, जल के साथ ही लौंग डालते हैं, इत्र डाला जाता है, हल्दी की गांठ डाली जाती है, कुछ अक्षत डाले जाते हैं और इसके साथ ही कुछ दक्षिणा डाली जाती है और फूल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद आम की 5 या 7 पत्तियां लगाई जाती हैं और कलश पधारा जाता है। इसके अलावा जो बोनी का भी रिवाज है। ऐसी मान्यता है कि जो 9 दिन में जितनी अच्छी खिलेगी उतनी माता रानी हमसे प्रसन्न होगी, उतना ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। माँ के 9 स्वरूप होते हैं, 9 रूप होते हैं। 9 दिन माँ की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है और 9 दिन की पूजा के बाद माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आशा करती हूँ माँ की कृपा दृष्टि आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी।
संगम नगरी प्रयागराज जहां बिजली कटौती को लेकर कालिंदीपुरम पावर हाउस पर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान बिजली विभाग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मौके पर एसडीओ की गाड़ी के आगे लेट गए स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली की समस्या बहुत गंभीर है और गर्मी में लोग बेहाल है, लेकिन बिजली इतनी कटौती इतनी की जा रही है कि मजबूरन सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने के लिए अब लोग बाध्य हैं। ऐसे में लोगों का कहना है ना बिजली का वोल्टेज सही होता है और ना ही उनको पानी मिल पा रहा है। बिजली की समस्या जिस तरह से जटिल है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोगों ने आज पावर हाउस के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहाँ लोगों का, आइए सुनाते हैं। पानी हो पा रहा है, ना लाइट मिल पा रही है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन लाइट नहीं रहती है, इतना परेशान कर दिया है। और वो लोग आते हैं, हाँ अभी ठीक हो रहा है, अभी ठीक हो रहा है, पे आंसर भी वो पता नहीं देते, उल्टा सीधा ही बोलते, कभी कभी कायदे से बात ही नहीं करते। संगम नगरी प्रयागराज में आज खुलदाबाद से गणेश विसर्जन यात्रा निकाली गई। बता दें जहां खुलदाबाद में नवयुवक कमेटी के द्वारा गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया गया, तो वहीं आज विसर्जन यात्रा खुलदाबाद से निकली, जिसमें डीजे गाजे बाजे के साथ लोग गणेश यात्रा में शामिल हुए और जमकर युवक जोश में उत्साह में गणेश उत्सव में नाचते गाते दिखाई दिए। जहां आज गणेश जी की मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हुआ है और खुलदाबाद से भव्य डीजे गाजे बाजे के साथ ये विसर्जन यात्रा निकाली गई है, जिसमें ढोलक की थाप पर युवक नाचते गाते सड़क पर दिखाई दिए और गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ लोग विसर्जन यात्रा में शामिल हुए और विसर्जन यात्रा में जगह जगह लोगों को प्रसाद बांटे गए। साथ ही लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए। सिपाही इमाम हुसैन तंजीम दरियाबाद के ज़ेरे एहतमाम अब्बास कॉलोनी में यौम अब्बास में रात भर होता रहा करबला के शहीद आज़म इमाम हुसैन सक्काए हरम गाजी अब्बास चौथे इमाम ज़ैनुल आबदीन व जनाब सकीना का जिक्र शायर अहले बैत वसीम अंबर की निज़ामत में शहर की मातमी अंजुमन ने रात भर पढ़े नौहे तो अकीदतमंद शब्बेदारी कर शहीदों पर गिराया करते रहे। नौहा और मातम का दौर शुरू होने से पहले मौलाना सैयद अम्मार ज़ैदी ने एक एक शहीदों की अंजुमन शान शहादत का पुरदर्द वाक़या सुनाया तो लोगों की आंखें भर आई। अंजुमन नकविया, अंजुमन मजनूमिया, अंजुमन असगरिया, अंजुमन मुहाफ़िज़े अज़ा, अंजुमन हैदरी, अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर, अंजुमन मुहाफ़िज़े अज़ा कदीम, अंजुमन हुसैनिया कदीम के नौहा खानों ने सिलसिलेवार नौहा पढ़ा, तो वहीं मौलाना अमीरुर रिज़वी ने अलविदाई तकरीर में गमगीन मसाहिब पढ़े। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आज एसपी सिटी प्रयागराज संतोष कुमार मीणा के नेतृत्व में सिविल लाइन के सुभाष चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही संदिग्ध वाहनों को रोककर चेकिंग की गई। साथ ही गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों का यहां पर चालान भी किया गया। भारी पुलिस बल तैनात होकर यहां सुभाष चौराहे पर चेकिंग की। साथ ही इस मौके पर एसपी सिटी प्रयागराज संतोष कुमार मीणा, सीओ सेकंड व सिविल लाइन इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे और भारी पुलिस बल ने तैनात चौराहे के चारों तरफ होकर आज चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही लोगों के बैग व गाड़ियां चेक की गई थी और साथ कई वाहनों का यातायात उल्लंघन करने पर चालान भी किया गया। बता दें एसपी सिटी प्रयागराज संतोष कुमार मीणा ने चेकिंग अभियान के साथ साथ सिविल लाइन में पैदल गश्त भी किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।